अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुज़म्मिल शाह। अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। साबिक वफाकी वज़ीर मोहम्मद अली दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा साबिक वज़ीर बल्दियात इब्राहिम मुराद साहब ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। इब्राहिम साहब, ये आप लोकल बॉडीज़ को भी देख चुके हैं करीब से, इसके अलावा नकवी साहब की स्टेटमेंट की बात हो रही है, उनसे भी करीबी तौर पे आप वाकिफ़ हैं। ये रैशनल या रीज़निंग की अगर बात की जाए कि ऐसा करने की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है, तो आपको क्या लगता है कि इसके पीछे क्या रैशनल या रीजनिंग है? क्योंकि वो जो 32 यूनिट्स का एक फार्मूला है, कोई कहता है 15-16 यूनिट्स का एक फार्मूला होना चाहिए, तो एक कंसर्न है कि वो लसानी बुनियादों पे कोई इशू जनरेट हो जाएगा, नया कॉन्फ्लिक्ट इमर्ज कर जाएगा। पहले तो ये बताइए कि किस बुनियादों पे ये सब करना चाहिए हमें, या वक्त की ज़रूरत है, या फिर ये सियासी एतबार से किया जा रहा है? Thank you, Muzammil, for having me on the show, and it is great to join the show with दुरानी साहब। मुजम्मिल, आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर आज जो हालात हैं, अगर आप तालीम के शोबे से शुरू करें कि 2.5 करोड़ बच्चे जो हैं वो हमारे स्कूल से बाहर हैं। बांग्लादेश और इंडिया में ये बिल्कुल सेम एग्जैक्ट मसला एग्जिस्ट करता था 20 साल पहले। आज उधर यूनिवर्सल एजुकेशन है। अगर आप आला तालीम के मैदान में देखें कि पाकिस्तान के सिर्फ 10% नौजवान यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, बांग्लादेश में 20% नौजवान यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, इंडिया के अंदर 30% नौजवान यूनिवर्सिटी जा रहे हैं। अगर आज हम देखें कि साउथ पंजाब जो है उसके क्या हालात हैं, कि क्या आज एक ही जगह से इंसान और जानवर पानी नहीं पी रहे, क्या लाहौर के अंदर और डीजी खान के अंदर डेवलपमेंट की कोई आपको सिमिलरिटी नजर आती है? क्या आपको सखर लाड़काना और कराची के अंदर कोई फर्क नजर आता है? क्या आपको पिशावर और डीआई खान के अंदर कोई डिफरेंस नजर आता है? इसका जो बेसिक मसला है गवर्नेंस का और जो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज का है, वो है ही ये कि आपने इख्तियारात को और वसाइल को निचले सतह पे डिवॉल्व नहीं किया। अब डेनमार्क के अंदर 70% जो एक्सपेंडिचर है वो आपका लोअर टीयर ऑफ गवर्नमेंट करता है। जर्मनी में 40% जो एक्सपेंडिचर है वो आपका लोअर टीयर ऑफ गवर्नमेंट करता है। नाइजीरिया के अंदर ये 30 से 40% की है शरह। पाकिस्तान में सिर्फ 5% जो एक्सपेंडिचर है वो लोकल गवर्नमेंट जो है वो आपकी लोएस्ट टीयर कर रही है। तो हम ये देखते हैं कि एक तो रिजेंटमेंट है काफी इलाकों की, उधर वो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुई। पूरी दुनिया ने जिस तरह आबादी बढ़ी उन्होंने सूबे बनाए। आप देखें कि ईरान के अंदर तकरीबन मेरे पास ये स्टैट्स हैं कि 31 सूबे हैं। आप देखें कि तुर्की के अंदर 81 सूबे हैं 8.5 करोड़ अवाम पे। आप अमेरिका को देखें कि वो 33 करोड़ के ऊपर 50 स्टेट्स के थ्रू रूल कर रहे हैं। अब हमारा ये इशू है कि हमारे सूबे बड़े हो गए, हमारी पॉपुलेशन बढ़ गई, लेकिन हमने पावर को और फंड्स को निचले सतह पे डिवॉल्व नहीं किया। और इसकी वजह से जो पाकिस्तान में तरक्की करनी थी, जो हमारे लोगों को डेवलपमेंट मिलनी थी, जो उनको सेहत मिलनी थी, जो उनको तालीम मिलनी थी, वो उनको बदकिस्मती से नहीं मिल सकी। तो ये जो एक इशू है पाकिस्तान की ग्रोथ का, डेवलपमेंट का और लोगों को उनका हक पहुंचने का, ये नीड क्रिएट करता है कि आप आज के दिन नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स फॉर्म करें। बिल्कुल इब्राहिम, आपने जो डाटा कोड किया वो अनडिनाइबल है, लेकिन इसके ऊपर एक तनकीद ये होती है कि फिर इतना बड़ा जो ब्यूरोक्रेटिक बैगेज आएगा, नए चीफ मिनिस्टर्स आएंगे, नए चीफ सेक्रेटरीज आएंगे, ब्यूरोक्रेट्स की एक फौज भर्ती हो जाएगी पूरी, हमारे पास पैसे नहीं है। इसका क्या सोल्यूशन फिर आप प्रपोज करेंगे? मुजम्मिल साहब, मुझे ये बताएं कि अगर 24 करोड़ अवाम को आज के दिन में उनके हकूक ना मिले तो इसकी क्या कॉस्ट है? हमने किया ये कि हमने एनएफसी को रीमॉडल किया है और हमने देखा है कि आज के दिन अगर आप सही फंड सही जगह पे पहुंचाएं तो उस इलाके को एस्टिमेटेड क्या रेवेन्यू आएगा। कराची शहर का आज का बजट 60 अरब रुपए है। अगर आप उसको डिवीजन बना के इंडिपेंडेंट एनएफसी के थ्रू फंडिंग दें तो उसको 1250 अरब रुपए मिलेंगे। 1250 अरब रुपए। अच्छा। मैं समझता हूं कि अगर कराची को आप उसका हक दे दें तो कराची सिंगापुर, हांगकांग, दुबई को पीछे छोड़ देगा। अब इशू क्या है? आप क्यों नहीं सूबे बनाने देंगे? उसकी वजह यह कि सिंध की आबादी है 4.5 करोड़, कराची की आबादी है 2 करोड़। आपको फंड मिलता है पूरे सूबे का, लगा देते हैं उसको इंटीरियर सिंध में। आपको फंड मिलता है 12 करोड़ अवाम का पंजाब में, आप उसको लगा देते हैं 100 अरब 125 अरब रुपए के अस्पताल में लाहौर में। तो बात यह है कि देखें, ये जब तक आप मुल्क का नहीं सोचेंगे, आप इसकी आवाम का नहीं सोचेंगे, आप इस मुल्क के गरीब का नहीं सोचेंगे, आप अगर आज डेवोल्यूशन करें तो बहावलपुर को 800 अरब रुपए मिलते हैं,
अच्छा, आप डेवोल्यूशन करेंगे, डीजी खान को 700 अरब रुपए मिलेंगे, इन इलाकों के लोगों की तकदीर बदल जाएगी। सही। तो इसमें मैं समझता हूँ कि आज के दिन अगर जो सबसे बड़ा काम करने वाला ठीक, है, दैट इज डेवोल्यूशन एंड फॉर्मिंग न्यू बिल्कुल बिल्कुल आप कह रहे हैं कि इक्विटेबल जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स है वो नए यूनिट्स के बगैर पॉसिबल नहीं होगी।